5 ऐसे रिवर्स साइकोलॉजी टिप्स जिससे आप अपने पार्टनर को तड़पा सकते हैं। अभी आप नहीं रोएंगे, अभी बारी उसकी रोने की आ चुकी है भाई, बहुत ज्यादा रो लिया, बहुत ज्यादा तड़प लिया उस इंसान के लिए। अब थोड़ा समझदारी का काम करिए और थोड़ा समझदारी दिखाइए। इस वीडियो में स्टिल इसके बारे में बात करेंगे। 5 रिवर्स साइकोलॉजी बताऊंगा जो आपके रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू को या फिर आपकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा देगा, या फिर अगर आपकी वैल्यू नहीं है, सामने वाला इंसान आपको छोड़ने की बातें कर रहा है या फिर छोड़ चुका है, आप अपनी वैल्यू फिर से गेन कर सकते हैं एक रिलेशनशिप में। और 5 रिवर्स साइकोलॉजी मतलब जो रिवर्स साइकोलॉजी होती है वो होती है जो हमारे साथ हो रहा है उस इंसान के साथ होने लग जाएगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली बने रहना, कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं गाइज, मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स मैसेजेस आते रहते हैं, सर मैं तड़प रहा हूँ, काफी ज्यादा तड़पाया जा रहा। रिवर्स साइकोलॉजी पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे कि रिवर्स साइकोलॉजी एक्चुअल में होती क्या और इसमें पहला वाला जो चीज वो क्या करना चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिवर्स साइकोलॉजी है जिससे आप सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू कराएंगे, उसमें पॉइंट नंबर 1 आता है टीट फॉर टैट। एक रिवर्स साइकोलॉजी ही होती है टीट फॉर टैट। मतलब क्या होता है, जिस तरीके से सामने वाला इंसान आपके साथ बर्ताव कर रहा है उस तरीके से करिए। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गधा है तो हम भी गधे बने। सिंपल सी चीज है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग करते हैं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाला इंसान मना करता है, सामने वाला इंसान खुद हमें बोलता है कि तू मेरे पीछे मत भाग, मेरे को कॉल मत कर, स्टिल हम उसके पीछे भागते हैं, उसको चेस करते हैं। सामने वाला इंसान हमें कॉल नहीं करता, हम उसको 10 कॉल करते हैं और बाद में हम बोलते हैं सर सामने वाला इंसान वैल्यू ही नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान मुझे कॉल ही नहीं कर रहा है, ये चीज हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टीट फॉर टैट, जो साइकोलॉजी का नंबर 1 रूल आता है, टीट फॉर टैट करना स्टार्ट कर दीजिए। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि जिस तरीके से आपके साथ हो रहा है, एक्चुअल में अगर आपका रिलेशनशिप सीरियस था या फिर सीरियस है, ठीक है ना, उनके लिए वर्क करेगा। जिनका टाइम पास रिलेशनशिप है, मतलब जिनका बंदा ऐसा है, जिनकी बंदी या फिर बंदा जिनको कोई मतलब ही नहीं भाई, खाली टाइम पास के लिए आए थे, छोड़ के चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, उनके लिए नहीं है ये। उनके लिए जो जिन लोगों का रिलेशनशिप सच में सीरियस था, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी गलतियों की वजह से सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है, और 90% किससे या फिर 90% रिलेशनशिप इसकी वजह से ही खराब होते हैं। कोई एक इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है तब होता है। तो रिवर्स साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि टीट फॉर टैट करो। पॉइंट नंबर 1 में कि टीट फॉर टैट में होता है कि जो सामने वाला इंसान है जिस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है, हमें क्या करना है, उसके जो बर्ताव है उसकी तरह ही उसके साथ करना है एक्चुअल में। मतलब जैसे कि सिंपल सी चीज बता दो, उसके साथ कैसे करना है। जैसे मान लो कॉल नहीं कर रहा है, हम क्या करते हैं 10 कॉल करते हैं, नहीं करना है। सर वो कॉल नहीं करता, मैंने 10 किया, वो मेरी वैल्यू नहीं करता। क्यों करेगा भाई? सामने वाला इंसान अगर कॉल नहीं कर रहा है तो सामने वाला इंसान इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है आप कर लेते हो और बात हो ही जाती है। एक प्यास लगती है ना इंसान को, मान लो मुझे पानी पीना है और मुझे प्यास लगी है, तो पानी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई आके मेरे को पानी दे ही जाता है जब मुझे प्यास लगी, उससे पहले ही। तो फिर मेरे को प्यास लगेगी नहीं तो मैं क्यों पानी के पास जाऊं? जब मुझे प्यास लगेगी तो खुद उठ के जाऊंगा ना पानी पीने के लिए। समझ रहे हो चीजों को? ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे बताते हैं, बहुत सारे लोगों का ये चीजों में मेरे को कहना है कि सर ऐसा हो रहा है, कॉल नहीं कर रहा है। तो फिर टीट फॉर टैट, पॉइंट नंबर 1 कि टीट फॉर टैट करते रहो। सामने वाला इंसान जैसे आपके साथ नहीं कर रहा है, हम भी नहीं करेंगे। सामने वाला इंसान कॉल नहीं कर रहा, सर ऐसा तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। नहीं टूटेगा भाई। सामने वाले इंसान को रियलाइज होगा कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। मैंने क्या बोला, जहां सच्चा प्यार है वहां नहीं टूटेगा, जहां टाइम पास है वहां तो टूट ही जाएगा। जिसको कोई मतलब नहीं हो तो छोड़ के चला जाएगा, उसको कोई और मिल जाएगा, फिर उसका नेचर है। लेकिन जहां सामने वाले इंसान आपकी इंपॉर्टेंस आपने खो दी है, आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो समझ लीजिए आप इंपॉर्टेंस खो चुके, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम कहाँ दिया जाता है? जहां इंपॉर्टेंस होती है। तो इंपॉर्टेंस इसीलिए टाइम नहीं दिया जा रहा, सामने वाला इंसान इसीलिए आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। और आप अपने तरफ से अपने काम में बिजी रहोगे तो सामने वाले इंसान को भी रियलाइज होगा उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। और जब कुछ मिसिंग लगेगा तो खुद अपने पास आपके पास आएगा और खुद आपको कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा। अगर आप टीट फॉर टैट करते हैं तो, अगर आप खाली लड़ोगे झगड़ोगे 10 कॉल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आते कि रिएक्शंस देना बंद कर दो, ठीक है। रिवर्स साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि अगर आप रिएक्शंस देते हैं सामने वाले इंसान को, ठीक है ना, तो उस रिएक्शंस के बेसिस पे सामने वाला इंसान आपको जज करता है। तो आप पहले चीज जो मैंने बताई टीट फॉर टैट, और उसके बाद आप उसको रिएक्शंस नहीं देने। देखो टीट फॉर टैट करोगे, सामने वाले इंसान को कॉल नहीं करोगे, लेकिन हम रिएक्शंस देते रहते हैं, यार उसने कॉल नहीं किया,
उसने मैसेज नहीं किया, यार मेरे को तड़प रही है, वो चला तो नहीं जाएगा, छोड़ तो नहीं देगा। आप अपनी तरफ से और सामने वाला इंसान क्या करता है फिर, अगर आपने कांटेक्ट नहीं किया तो उसको लगता है कि ये कांटेक्ट नहीं कर रहा, चलो इसको ब्लॉक करके देखता हूं। वो ब्लॉक कर देगा, तुरंत आप रिएक्ट कर जाओगे, रिएक्शन दे दोगे। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप रिएक्ट करते हो तो लोग उसके हिसाब से आपको नचाते हैं। जैसे एक नाचने वाली लड़की होती है, आपने देखा हो गांव में बहुत सारे, अभी भी होता है, पहले बहुत होता था गांव में, कि पैसे उड़ाते थे और लड़की नाचती थी, जितना पैसे उड़ाए उतना और नाचती थी। तो वैसे ही चीज होगी, वो जिस तरीके से आप रिएक्शन दे रहे हो वैसे आपको नचाया जा रहा है, उस तरीके से आप नाच रहे हो एक रिलेशनशिप में। तो पहली चीज आपको रिएक्ट करना बंद करना होगा, रिएक्शंस देना बंद करोगे तो ये भी एक साइकोलॉजी का ही रूल होता है कि आप रिएक्ट नहीं करोगे तो सामने वाले इंसान के पास आपका सिग्नल्स नहीं जाएगा, और जब सिग्नल नहीं मिलेगा ना तो इंसान तड़पेगा आपके पास आने के लिए। वो सोचेगा कि क्या, उसके माइंड में अलग चीजें आएंगी। उसके माइंड में अगर मान लो नदी में पानी सिंपल बह रहा है तो कोई इसको इतने तरीके से या फिर उसको इतना ज्यादा गौर से नहीं दिखाया जाता। जब नदी में बहुत ज्यादा सैलाब आते हैं, ऊपर नीचे पानी होता है, तब इंसान बौखला जाता है। अगर मान लो ऐसे सिंपल नदी है, पानी थोड़ा सा ये, उसमें आप जाओ नहाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सैलाब आता है या फिर इधर उधर पानी बहुत नीचे ऊपर होता है, उसमें कूद के दिखाओ, बहुत से लोगों की फट जाएगी। वैसे ही होता है सामने वाले इंसान के माइंड में सिंपल सी चीज है एकदम सीधे, हाँ ये कहीं नहीं जाएगा आएगा। लेकिन जब आप रिएक्ट नहीं करोगे, टीट फॉर टैट करोगे, मुझे कॉल नहीं कर रहा है मुझे, उसके बाद वो कुछ करेगा और आप उसके बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं करोगे, उसको पता है मैं कुछ ना कुछ करूंगा, इसको ब्लॉक करूंगा या फिर कुछ बोलूंगा या फिर किसी को बोल दूंगा इसको छोड़ने वाली हूँ, छोड़ने वाला, ये डर जाएगा, वापस मेरे पास आ जाएगा। ये रिएक्शन वो चाहता है, लेकिन आप नहीं दोगे तो सामने वाला इंसान बौखला जाएगा, मेरे को रिएक्ट नहीं कर रहा है, मेरे को रिएक्शन से दे रहा, और ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाता है। ये वाली चीज। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 होता है कि सामने वाला इंसान जो है, उस इंसान को थोड़ा सा आपको मतलब अपनी तरफ से नो कांटेक्ट रूल में रहना होगा। नो कांटेक्ट रूल मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कॉल मैसेज नहीं करना, तो नो कांटेक्ट रूल वही होता है, लेकिन नो कांटेक्ट रूल लोगों को लगता है कि कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, वही एक नो कांटेक्ट रूल है। प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट रूल बताता हूं, मैंने हर वीडियोस में बताया। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब खुद के ऊपर वर्क करना। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब अपने माइंड में यहाँ पे भी एक दीवार बना लो, यहाँ पे भी एक दीवार बना लो, आपके दिमाग में वो नाम उस व्यक्ति का या फिर वो नाम कोई था, जो भी आपके बंदी बंदा है वो कोई था ही नहीं आपकी लाइफ में, ऐसा समझ के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके फोकस करना अपने लाइफ पे और पूरी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना। इससे क्या होगा कि आप रियल लाइफ में उसको इग्नोर करोगे। अगर आप रियल लाइफ में इग्नोर करते हो, इसमें थोड़ा साइकोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वर्क होता है, तो इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको उसको गिन गिन के इग्नोर नहीं करना है। साइकोलॉजी कहती है नो कॉन्टैक्ट रूल में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट रूल में फेल है क्योंकि गिन गिन के एक दिन हो गया मैंने उसको कॉल नहीं किया, 2 दिन, ऐसे नहीं। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब रियल लाइफ खुद पे फोकस करना, वो एक नो कॉन्टैक्ट रूल है। कॉल मैसेज ना करना हो तो एक अलग पार्ट हो गया। नो कॉन्टैक्ट रूल का रियल मीनिंग होता है कि आपको खुद को थोड़ा हील करना है। एक जख्म होती है, जख्म में मलम भरोगे ना तो थोड़ा 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 जख्म ठीक होता है, वैसे नो कॉन्टैक्ट होता है। आपको दिल में दर्द हुआ है तो थोड़ा सा उसको भरने के लिए टाइम लगेगा, मतलब आप डिपेंड हो जाओगे खुद के ऊपर। उसके बाद अगर वो इंसान आपको नॉर्मली थोड़ा सा इग्नोर भी करता है तो आपको सच में फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल प्रॉपर सही या फिर जेन्युइनली फॉलो करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि साइलेंट रहना सीखो। साइलेंट मतलब क्या होता है, देखो साइलेंट मेक अ शोर, मतलब शोर बोल दिया मैंने मैं बोलना चाह रहा हूँ साइलेंट ऐसी चीज है कि आप सामने वाले इंसान को जगह से खड़ा कर सकते हो। मतलब एक ऐसी चीज है ना, बिना बोले सामने वाले इंसान को हिला सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, झगड़ा होने के बाद बहुत सारी चीजें बोलते हो, ऐसा तू ये तू या वो, बहुत सारी चीजें। और साइलेंट एक ऐसी चीज है, सामने वाला इंसान है उस इंसान को अपनी तरफ से मतलब पूरी तरीके से बौखला देता है कि यार ये इतना बोलती थी, ये मेरे को हर चीज में, जैसे क्या करते हैं हम, उसने कुछ रिएक्ट किया, कुछ किया, हमने रिएक्शन दे दिया और बोल दिया तो ऐसा तो ये तो वो सारी चीजें, फिर हमारी क्या वैल्यू गिर जाती है। जितना इंसान बोलेगा उतना वैल्यू नहीं होगी, जितना आप वो इंसान बोलेगा उतना वैल्यू नहीं होगी, जितना आप सामने वाले इंसान के पीछे भागोगे उतना आपकी वैल्यू कम होगी। जितना आप बोलोगे ये भौंकता रहता है, भौंकने दो इसको, ऐसे आपके। लेकिन जब आप नहीं बोलते, सामने वाले इंसान अंदर से चाहता है कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, बोले ये बोलना, ये क्यों नहीं बोल रहा है, ये सारी चीजें वो चाहता है, लेकिन आप नहीं बोलते, और ज्यादा तड़पता है, और ज्यादा तरसता है सामने वाला इंसान। ये चीज होती है, सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है इन चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा पागल हो जाता है कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे को मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये इतना बोलता था मेरे से झगड़ा क्यों नहीं कर रहा है। वो बहुत सारी चीजें करेगा आपसे झगड़ने के लिए, लेकिन आप साइलेंट रहोगे। और ये जो साइलेंट है ये आपको बहुत ज्यादा आपके बेनिफिट रहेगा आपके लिए। इससे आप अपने वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लोगे, सामने वाले इंसान की नजरों में आप काफी ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा लोगे। 5 नंबर वाली चीज बताता हूँ, साइकोलॉजी कहती है कि रिवर्स साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक और चीज है, हम ऐड कर सकते हैं मिच्योरिटी। अगर आप चाहे तो एक मिच्योर इंसान बन सकते हैं। मिच्योरिटी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो हमेशा एक मिच्योर लड़की को चॉइस करते हैं।
जो इंसान को मतलब होता है अपने काम से, वो ज्यादा प्यार मोहब्बत बाबू सोना मोना नहीं करता, एक मिच्योरिटी दिखाता है, एक रिलेशनशिप में मिच्योरिटी के साथ रहता है कि रहना है तो सीख से, नहीं तो नहीं रहना तो कोई बात नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से। एक ऐसे इंसान की बहुत वैल्यू होती है। आप देखना सर वो लड़की ना उस लड़के के पीछे भागती है, मेरे को इंपॉर्टेंस है, मैं उसको 10 कॉल करता हूँ और वो उसको एक ही कॉल करता है, फिर भी उसके पास जाती। तो इससे मेच्योरिटी दिखती है कि सामने वाला इंसान ना उसके पीछे नहीं भागता जो ज्यादा अवेलेबल है, उसके पीछे भागता है वो इंसान, जो इंसान इंपॉर्टेंस कम देता है, जो वैल्यू कम देता है, उसके पीछे भागा जाता है। तो ये चीज आप समझे, आई होप आप समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।